सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे ओसवाल 23 इयर्स और अरिहंत 23 इयर्स जेईई मेन पीवाईक्यू बुक। दोनों ही जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों में ही जेईई मेन 2002 से 2024 तक के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों में ही मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का सेपरेट बुक आता है। तो सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए कोई एक सेम सब्जेक्ट चलिए मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही बुक्स में जैसे ही आप कंटेंट्स के अंदर चलते हो तो हमें ओसवाल में देखने को मिलता है कि आपका पहले 10 टिप्स टू क्रैक जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हो, वो 10 टिप्स वो आपके ऐसा कुछ अरिहंत में नहीं दिया गया है। लेटेस्ट सिलेबस ओसवाल में है, वो आपका कंटेंट्स के बाद अरिहंत में भी देखने को मिल जाता है। ट्रेंड एनालिसिस 2019 से 2024 यानी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए ओसवाल में है। सभी चैप्टर्स का एक जगह कंटेंट्स के बाद वाले कुछ सेक्शंस में, लेकिन वो अरिहंत में भी है। बट हर चैप्टर का मतलब हर चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पे दिया गया। कैसे दिया गया थोड़ी देर में देखेंगे। जेईई मेन सैंपल पेपर सिर्फ ओसवाल में है, एक सैंपल पेपर ऐसा कुछ हमें अरिहंत में देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद आपके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। और वो तो हमें देखने को मिल रहा है कि अरिहंत में भी इसी प्रकार से है। नंबर ऑफ अगर चैप्टर्स की बात कर ले तो पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को ओसवाल ने 14 चैप्टर्स में बांट रखा गया है और वही अरिहंत में टोटल 24 चैप्टर्स में बांट रखा गया है। इसके साथ अगर आप बात कर लो तो दोनों ही बुक्स में आपको कंटेंट्स में ही किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है सारी चीजें बता रखी गई हैं। तो जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम जितने भी जेईई मेन वाले बुक्स है मैथमेटिक्स में कंपेयर करने के लिए कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पिक करते हैं। तो इसमें अगर देख लो ओसवाल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ एक टॉपिक है जो कि अलग से टॉपिक नहीं बांटा गया, मतलब एक टॉपिक है तो अलग से बांटने की क्या जरूरत है। लेकिन वही अगर आप बात कर लो अपने अरिहंत में तो इसमें 3 टॉपिक में बांटा गया, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स में, ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स में आपके अरिहंत में बांटा गया। यानी टारगेटेड स्टडी आप अरिहंत में ज्यादा बेटर कर पाओगे। तो अगर चलिए चलते हैं। वैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पे चलने से पहले आप ओसवाल में अगर देखो तो 14 चैप्टर जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद अपेंडिक्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस का जितने भी फॉर्मूले हो गए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई, एक जगह समराइज करके दिया गया है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफी एक बेटर फीचर होता है। अब चलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों ही सब्जेक्ट में चलते हैं। तो अरिहंत वाले बुक में हम देख सकते हैं किसी भी चैप्टर में सबसे पहले क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस चैप्टर का एनालिसिस देख सकते हो, किस ईयर में कितना कुछ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए चैप्टर। और क्विक एनालिसिस क्यूआर कोड के बगल में भी लिख रखा गया है। वहीं अगर आप देखो तो सबसे पहली बात कि ओसवाल के अंदर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किए गए हैं। ओसवाल में सबसे पहले किसी भी चैप्टर का आपको माइंड मैप यानी कि शॉर्ट नोट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका कुछ चैप्टर वाइज एनालिसिस तो शुरू में दे दिया गया, अब टॉपिक वाइज एनालिसिस देखने को मिलता है। सिलेबस उस पर्टिकुलर चैप्टर का यानी कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स है वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर डिटेल्ड नोट्स हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि अपेंडिक्स में शॉर्ट नोट्स हैं, इधर आप अपेंडिक्स में आपके फॉर्मूले हो गए, फिर आपका माइंड मैप में शॉर्ट नोट्स दिया गया, फिर डिटेल नोट्स दिया गया और बीच में क्यूआर कोड देखो तो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अब क्यूआर कोड स्कैन करके इनके द्वारा हैंड पिक वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। यानी 4 स्टडी मटेरियल दे रखा गया एक्सक्लूसिवली ओसवाल वाले बुक में। अपेंडिक्स, आपका माइंड मैप, डिटेल्ड नोट्स और क्यूआर कोड, वो सारी चीजें अरिहंत में नहीं है और ज्यादातर बुक्स में पीवाईक्यू बुक में होता भी नहीं है। मतलब कि ओसवाल वाला हमारा आपका स्टडी मटेरियल प्लस पीवाईक्यू और बाकी सारे बुक्स नॉर्मल हमें पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। और जैसे इनके डिटेल नोट्स खत्म होते हैं इनका भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हमें अरिहंत में शुरू से ही देखने को मिल रहा है। जैसे क्यूआर कोड के नीचे आते हो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज चालू है। अब किसी भी टॉपिक के अंदर अगर हम पैटर्न देखें तो पहले अरिहंत में देख लो, किसी भी टॉपिक के अंदर हर टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को 3 लेवल में बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे फोटो में भी आप लेवल 1 देख पा रहे हो। लेवल 1 यानी कि इजी क्वेश्चंस, लेवल 2 मॉडरेट क्वेश्चंस और लेवल 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बांटा गया है, जो कि मुझे काफी यूजफुल फीचर लगता है। इसके बाद किसी भी टॉपिक में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस अलग से दिए गए हैं। फिर प्रैक्टिस, एमसीक्यू और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स का अलग से हर टॉपिक में आपको सेक्शन मिलेगा। यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ही तो यही होता है कि जो क्वेश्चंस कम से कम बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मेरा नहीं छूटना चाहिए अगर इस साल भी आए तो बिल्कुल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका अलग से सेक्शन बनाया गया हर टॉपिक के अंदर। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, उस कॉन्सेप्ट से कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, वो सारी चीजें दे रखी गई हैं। ठीक है भैया, तो ये हर टॉपिक के अंदर ऐसा 5 सेक्शन बनाया गया है आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स का। अब अगर बात कर ले कैसा हमारा एक सेक्शन दिखेगा, एक टॉपिक कैसा दिखेगा ओसवाल के अंदर, तो किसी भी एक टॉपिक को स्टार्ट करते ही
सबसे पहले कुछ नहीं है, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस उस टॉपिक में क्या क्या पूछे गए वो सारी चीजें दी गई हैं, और दोनों ही बुक में हर क्वेश्चन में हमें देखने को मिल जाता है पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये दोनों में ही है। अब देखिए अरिहंत वाले में जब सभी आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे किसी भी चैप्टर के, उसके बाद आंसर की देखने को मिलता है, और आंसर की के जस्ट बाद हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ओसवाल में हर टॉपिक के बाद कोई भी किसी भी चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक के बाद आपको देखने को मिलेगा उनका आंसर की, और आंसर की जस्ट बाद उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, फिर टॉपिक 2 आपका क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से जितने टॉपिक है सारी चीजें दी जाएंगी, लेकिन टॉपिक में टॉपिक वाइज सिर्फ एमसीक्यू को बांटा गया है। जैसे अभी आपने देखा अरिहंत में किसी भी टॉपिक को आपका एमसीक्यू अलग, एमसीक्यू को लेवल 1 लेवल 2 3 अलग, और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अलग था। सेम आपका ओसवाल में भी है, लेकिन अरिहंत में क्या था कि हर टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दिए गए ना, मतलब न्यूमेरिकल को भी, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज बांटा गया है। लेकिन ओसवाल में क्या किया गया है, टॉपिक वाइज सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को बांटा गया। तो जितने भी टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 के क्वेश्चंस आंसर की एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का अलग से आपको सेक्शन मिलेगा, जिसे टॉपिक वाइज नहीं बांटा गया। पूरे चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन हो सकते थे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस में, उन्हें एक साथ दिया गया है, और इनका पैटर्न न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का ऐसा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम ऐड कर लें, ओसवाल वाले बुक में 77 क्वेश्चन मिलता है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अरिहंत में 133 क्वेश्चन मिलता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम अंदाजा लगाएं तो अरिहंत में डबल क्वेश्चन मिल रहा है हमें आपके ओसवाल के कंपैरिजन में, और अरिहंत में चैप्टर्स की संख्या भी लगभग डबल है आपके ओसवाल के कंपैरिजन में। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 4 टाइम्स ज्यादा दिए गए अरिहंत वाले बुक में। इसके साथ और क्या एक्सक्लूसिव फीचर मिलेगा भैया हमें अरिहंत में, तो सॉल्यूशन क्वालिटी। सॉल्यूशन क्वालिटी अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशन क्वालिटी बोलूं तो मतलब अरिहंत में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्यूशन दिया गया, लेकिन ओसवाल में डिटेलिंग ज्यादा की गई है सॉल्यूशन की। यानी अगर पहली बार पढ़ रहे हो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ अगर ओसवाल में अगर हमें कहीं जरूरत है कि किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कुछ हिंट्स दिया जा सके, कुछ शॉर्टकट मेथड बताया जा सके, वो सारी चीजें दी गई है, हिंट और शॉर्टकट मेथड। ऐसा कुछ हमारे अरिहंत में भी है। कहीं अगर कुछ आपका कॉन्सेप्ट इनहेंसर हो सकता है, की आइडिया हो सकता है, तो इनमें हिंट है। हिंट की जगह इसमें आपका अरिहंत वाले बुक में की आइडिया और कॉन्सेप्ट इनहेंसर दो चीजें मिलेंगी, और इनका शॉर्टकट मेथड दिया गया है। शॉर्टकट मेथड की जगह अरिहंत में आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन और क्विक सॉल्यूशन जैसी चीजें मिलेंगी। क्विक सॉल्यूशन मतलब शॉर्टकट मेथड, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मतलब अगर कुछ दूसरा तरीका भी है उसको सॉल्व करने का, तो वो सारी चीजें। मतलब अगर सॉल्यूशन क्वालिटी की बात कर लूं तो डिटेलिंग ज्यादा ओसवाल ने किया है, लेकिन सॉल्यूशंस में अलग अलग फीचर्स की बात कर लूं तो अरिहंत ने ज्यादा दे रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लूं तो वो अरिहंत में ज्यादा है। टारगेटेड स्टडी, डिटेल्ड स्टडी बोल लो, वो अरिहंत में ज्यादा है। लेवल 1 लेवल 2 3 करके कॉन्सेप्ट फोकस्ड जिसपे हमें ज्यादा करना है, जिन कॉन्सेप्ट पे, वो सारी चीजें हमारे अरिहंत में है। लेकिन ओसवाल में क्या है, स्टडी मटेरियल वो भी एक नहीं 4-4। तो आप देख लीजिए, अगर पहली बार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मुझे स्टडी मटेरियल भी चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, डिटेल नोट चाहिए, सभी फॉर्मूले एक जगह चाहिए, ये सारी चीजें भी चाहिए, और इनफ सफिशिएंट क्वेश्चंस ओसवाल में भी हैं। देखिए 77 क्वेश्चन सफिशिएंट मैं बोलता हूं, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेटर है। तो अगर आपका सॉल्यूशन अब लास्ट स्टेज पे हो, मतलब लास्ट स्टेज मतलब एक बार आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है, कवर हो चुका है, क्वेश्चन करने में थोड़ा सा फ्लुएंट हो गए हो, तो मैं बोलूंगा अरिहंत के साथ जाइए। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो, नोट्स वगैरह सभी चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, उस केस में आप ओसवाल के साथ जाइए। अब अगर दोनों ही बुक्स के प्राइसिंग की मैं बात कर लूं तो सेम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का देखेंगे आज के डेट में अमेजॉन पर क्या चल रहा है, तो आपके अरिहंत 23 ईयर्स का आपको प्राइसिंग मिलेगा 490 रुपए मैथमेटिक्स का, ठीक है। और वहीं ओसवाल का आपको देखने को मिल जाएगा 820 रुपए। तो यानी कि भैया हमारा महंगा तो देखने को मिलेगा ओसवाल वाला ही बुक, क्योंकि स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें, तो स्टडी मटेरियल चाहिए, कॉस्ट आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, तो और सफिशिएंट क्वेश्चन चाहिए तो इनके साथ जाइए। लेकिन अगर मोर देन सफिशिएंट चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेवल वाइज आपको टारगेटिंग मतलब प्रॉपर एक पीवाईक्यू बुक चाहिए, तो मैं बोलूंगा इस बुक के साथ जा सकते हो। तो अब ये दोनों में से जो कोई भी बुक पसंद आ रहा हो, अगर आपको परचेस करना हो, तो इन दोनों ही बुक का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।